टुडेज टॉपिक इज़ मिरर इक्वेशन। ठीक है, मिरर इक्वेशन ये है कि आपने साबित करना है कि 1 ओवर फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 ओवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस 1 ओवर इमेज डिस्टेंस। कनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन आपने पढ़ी है। कनकेव मिरर के सामने अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर एक ऑब्जेक्ट रख के तो उससे दो रेज निकलती है। एक रे उससे निकली, वो आई, पोल के साथ एक एंगल बनाया और रिफ्लेक्शन के बाद पोल के साथ वही एंगल बनाया और वापस गई। ये आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, कनकेव मिरर के सामने सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर आपने एक ऑब्जेक्ट रखा है। उस ऑब्जेक्ट से एक रे निकली, वो आई, पोल के साथ एक एंगल बनाया और वापस ही पर रिफ्लेक्शन के बाद उसी एंगल के साथ रिफ्लेक्ट हो गई। दूसरी रे उससे निकली और वो फोकस पॉइंट से होकर आई और जब मिरर से टकराई तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, और वापस ही में जब ये रे और ये रे रिफ्लेक्शन के बाद जब वापस जा रहे थे तो ये आपस में मिले। और कहाँ पे मिले? सी और एफ के दरमियान मिले, सी और एफ के दरमियान, और एक उल्टा रियल इमेज बना, एक रियल इमेज बना जो कि उल्टा था। तो आप देखें यहाँ पे आपको दो ट्राइंगल नज़र आ रहे हैं, पी ए बी और पी ए डैश बी डैश। चूँकि ये एक रियल इमेज बना है तो रियल इमेज ऑब्जेक्ट के निस्बत उल्टा होगा। उधर ए ऊपर है, बी नीचे है, इधर ए नीचे, बी ऊपर है। ये दो ट्राइंगल पी ए बी और पी ए डैश बी डैश, इनको आप कॉन्ग्रुएंट ले लें। ये दो ट्राइंगल, ट्राइंगल पी ए बी और ट्राइंगल पी ए डैश बी डैश, ये कॉन्ग्रुएंट है। चूँकि ये कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी एनी टू साइड्स की रेशो सेम होगी। लाइक कैसे? देखें, ट्राइंगल पी ए बी को देखें, ट्राइंगल पी ए बी का परपेंडिकुलर डिवाइड बाय इस ट्राइंगल का बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस ऑफ दिस ट्राइंगल must be equal to perpendicular by base of this triangle। आप देख रहे हैं PAB ट्राइंगल का बेस PAB ट्राइंगल का परपेंडिकुलर बाय बेस इक्वल होगा PA डैश B डैश ट्राइंगल के परपेंडिकुलर बाय बेस के। खुश हुए? क्लियर दे? अच्छा, तो आप बताएं कि पी ए बी ट्राइंगल का परपेंडिकुलर क्या है? ए बी, और बेस क्या है? पी बी, ए बी बाई पी बी। अब नीचे देखें, नीचे देखें, आप इस ट्राइंगल को देखें। इस ट्राइंगल में बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूज ये है। इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश डिवाइड बाय इसका बेस पी बी डैश। अब आप गौर से देखें, हमने क्या किया? ए बी को एज इट इज़ लिखा, ए डैश बी डैश इक्वेशन के राइट साइड पे न्यूमरेटर में था, ऊपर था। जब इसको लेफ्ट पे लाएंगे डिवीजन के नीचे आएगा। ये लेफ्ट साइड पे डिवीजन के नीचे है, जब इसको राइट पे ले जाएंगे डिवीजन के ऊपर आएगा। कितना सिंपल। हाँ, रीअरेंज। अब देखें, ए बी को हमने क्या कहा है? क्या ए बी, आप देख रहे हैं कि ए बी क्या चीज़ है? इट इज़ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ए बी को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कह दे। ए डैश बी डैश को क्या कहेंगे? नोमान, ए डैश बी डैश को क्या कहेंगे? हाइट ऑफ द इमेज। तो ए डैश बी डैश को हाइट ऑफ द इमेज कहें। नेगेटिव साइन क्यों आया? क्योंकि ऑब्जेक्ट सीधा था और इमेज उसका उल्टा है, तो नेगेटिव साइन आएगा। When the object image is inverted, when the image of an object is inverted, is upside down, तो इसके लिए नेगेटिव साइन लेंगे। अब आप देखें, पी बी को गौर से देखें, ये पी है, ये बी है, और ये असल में ऑब्जेक्ट का मिरर से फासला है। मिरर से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है? इसको डी नॉट कहते हैं। पी बी को डी नॉट कह दे। और पी बी डैश क्या चीज़ है? पी बी डैश इमेज का मिरर से फासला डी आई। ये
ट्राइंगल तो सॉल्व हो गए। अब आप दो और ट्राइंगल देखें, इस ट्राइंगल को देखें, ट्राइंगल FAB और ट्राइंगल FPD, ये कांग्रुएंट है। इसका साइड एंगल साइड पोस्टुलेट होता है, मतलब दो साइड इसके इक्वल है, एक एंगल या दो एंगल सेम है एक साइड, तो ये कांग्रुएंट है। कांग्रुएंट है तो फिर इस तरह करेंगे परपेंडिकुलर। देखिए इस ट्राइंगल को देखें, FAB को देखें ज़रा, इसका परपेंडिकुलर डिवाइड बाय इसका बेस इक्वल होगा इस ट्राइंगल के परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। अब आप देखें इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर क्या है, AB, और बेस क्या है, FB, AB FB। इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर क्या है, PD, और बेस FP। AB एज इट इज, AB एज इट इज, FB एज इट इज लिखे, इसको एज इट इज लिखे, और नेक्स्ट स्टेप में मैंने PD को A' B' कहा है। क्यों? क्योंकि जितना इमेज का साइज है उतना ही ये फासला भी है, तो आप PD को A' B' कह दें। और PD को A' B' क्यों कहा अभी आपको पता चल जाएगा। ये AB है, इसको इधर ले आए नीचे, ये FB उधर ले जाए इक्वेशन के उस साइड पे ऊपर जाएगा। AB हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, A' B' हाइट ऑफ इमेज है, और इमेज इन्वर्टेड है। उल्टी इमेज के लिए हम हाइट नेगेटिव लेंगे। अब ये जो मुश्किल पॉइंट था वो ये था कि आप FB को क्या कहेंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया रेहान, कि PB, आप बताएं PB बना है किससे, BF प्लस FB से। इसमें जो PB है ये ऑब्जेक्ट का फासला है मिरर से, PF फोकस पॉइंट और पोल के दरमियान फासला फोकल लेंथ कहलाता है। क्लियर है? तो इसकी जगह आप F लिख के, क्लियर है, F लिख का, और ये तो फाइंड करना है, इसको उधर ले जाए माइनस हो जाएगा, तो FB की जगह क्या पुट करेंगे, FB की जगह D0 माइनस F, FB की जगह D0 माइनस F, और पोल और फोकस पॉइंट के दरमियान फासला फोकल लेंथ है। दो इक्वेशन आपके सामने आ गई। दोनों इक्वेशन को आप देखें, इसका लेफ्ट साइड भी -H0/HI है और इसका भी है। कंपैरिजन कर ले, कंपैरिजन मीन इसका राइट साइड इक्वल पुट कर ले इसके राइट साइड के, इक्वल पुट किया। नेक्स्ट स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, D0 F DI D0 प्लस माइनस माइनस DI F, इस साइड को भी, इसको भी, इसको भी DI D0 F पे डिवाइड कर ले, दोनों साइड को DI D0 F पे डिवाइड कर ले। बिलाल 10 आइटम पर DI D0 F डिवाइड कर, और 10 आइटम पर DI D0 F डिवाइड कर, तो सिमिलर टर्म्स विल कैंसल आउट ईच अदर। देखें इधर D0 F के साथ कैंसिल, 1 और DI रह जाएगा, DI D0 कैंसिल, 1 और F रह जाएगा, DI F 1 और D0 रह जाएगा। ये -1 और D0 है, इसको इधर ले आए प्लस हो जाएगा। तो साबित हुआ कि 1 ओवर फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 ओवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस 1 ओवर इमेज डिस्टेंस। दिस इज द रिक्वायर्ड मिरर इक्वेशन। थैंक यू।